हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रॉ के एपिसोड के बारे में। जानेंगे पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ, वो भी हिंदी में। देखते हैं कैसा दिखता है आज का ये एपिसोड। इस एपिसोड के लिए WWE ने पहले से ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच का ऐलान करा है। देखते हैं वो मैच कैसा दिखता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत विंस मैकमैन की बैक स्टेज एंट्री से हुई, जिसके बाद रिंग में ब्रॉन स्ट्रोमैन की एंट्री दिखाई दी और उनका प्रोमो भी दिखाई दिया। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं लेसनर हमेशा से ही मुझसे डरते हैं। मेरे पास जब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट था तब वो डरते थे और क्राउन जूल में मेरे पास चैंपियनशिप जीतने का मौका था तो वो बैरन कॉर्बिन को लेकर आए। हालांकि रॉयल रंबल में उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा क्योंकि बैरन कॉर्बिन के हाथों में पावर नहीं रही है और मैं यूनिवर्सल चैंपियन बन के रहूंगा। इसके बाद एंट्री होती है बैरन कॉर्बिन की। कॉर्बिन बोलते हैं ब्रॉन तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम लेसनर को कभी नहीं हरा सकते हो और जो चीज तुम नहीं कर सकते हो वो है रेसलमेनिया को हेडलाइन। इसके ठीक बाद ही ब्रॉन स्ट्रोमैन बैरन कॉर्बिन के पीछे बैक स्टेज तक भागते हैं, जहां सिंग ब्लर से वो पूछते हैं कि बैरन कॉर्बिन कहां है और उन्हें उठा के टेबल पर फेंक देते हैं। अलायंस ने गाना गाते हुए बताया कि बैरन कॉर्बिन सामने खड़ी लेमोजिन कार में है। इसके बाद स्ट्रोमैन ने सबसे पहले गाड़ी का साइड मिरर तोड़ा, फिर उन्होंने डोर का शीशा तोड़ा और डोर उखाड़ के बाहर फेंक दिया। दूसरे गेट से उतरकर बैरन कॉर्बिन डर के मारे भाग जाते हैं और विंस मैकमैन की तभी वहां एंट्री होती है क्योंकि वो गाड़ी विंस मैकमैन की थी। विंस मैकमैन काफी नाराज होते हैं और विंस मैकमैन गुस्से में आकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को रॉयल रंबल में होने वाले चैंपियनशिप मैच से हटा लेते हैं और उनके ऊपर करीब $1 लाख का जुर्माना भी लगाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन को और गुस्सा आया और उन्होंने पूरी कार को ही पलट डाला। इसके बाद हमें रोंडा रॉजी, साशा बैंक्स वर्सेस नाया जैक्स और तमीना के बीच मैच दिखा। बैंक्स ने कुछ टाइम बाद रोंडा रॉजी को टैग दिया। उन्होंने आके तमीना पर आम बाल लगाया बट उसको आके नाया जैक्स ने तोड़ा। तमीना और नाया जैक्स ने इस मैच में कुछ टाइम तो पकड़ बनाई बट बैंक्स ने सबमिशन लगा के तमीना को टैप आउट करवाया। मैच के बाद रोंडा रॉजी ने साशा बैंक्स का हाथ ऊपर उठाया और मैच के बाद इनके बीच बहस भी होती हमें दिखाई दी। इसके बाद बैक स्टेज बैली और नटालिया रिंग में साशा बैंक्स और रोंडा रॉजी के बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बहस कर रही होती हैं। इसी बीच राइट स्क्वाड ने एंट्री मारी, उनको काफी कुछ कहा और उन्हें मैच के लिए चैलेंज कर दिया आज की रात के लिए। नटालिया ने मैच के लिए भी हाँ कर दिया। इसके बाद लूचा हाउस पार्टी वर्सेस द रिवाइवल के बीच मैच दिखा। लूचास ने रिवाइवल को काफी परेशान करा अपने हाई फ्लाइंग मूव से। वहीं रिवाइवल ने भी अच्छा गेम दिखाया बट एंड में जीत रिवाइवल की हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह से लास्ट वीक रिवाइवल पर बॉबी रूड और चैट गेबल की हुई थी। लूचास का पैर रोप के ऊपर था। इसके बाद हमें विंस मैकमैन की एंट्री दिखाई दी। वो रिंग में आके कुछ कहते उससे पहले जॉन सीना की एंट्री हो गई। जॉन सीना आके कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक बड़ा मैच खोया है, वो भी रॉयल रंबल के लिए। इस शख्स ने 20 साल पहले WWE को स्टोन कोल्ड दिया, रॉक दिया, यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर दिया। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूं कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और इस रॉयल रंबल को सब याद रखेंगे क्योंकि मैं ब्रॉक लेसनर को हराकर 17वीं बार चैंपियन बनूंगा। मेरे पास वो है जो किसी दूसरे सुपरस्टार के पास नहीं है, मेरे पास रूथलेस एग्रेशन है। तभी एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। उन्होंने आके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी 16 टाइम चैंपियन होने से, तुम्हारी मूवीज से, बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम्हारे पास रूथलेस एग्रेशन है। रूथलेस एग्रेशन मेरे पास है। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है सीना और अब मेरा टाइम है। तभी बैरन कॉर्बिन की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि मुझे पता है हम दोनों एग्री होंगे कि बिजनेस के लिए यह अच्छा होगा कि आप मुझे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ चैंपियनशिप के लिए मौका दीजिए। फैंस ने इसके बाद बैरन कॉर्बिन को बू भी करा। इसके बाद एंट्री होती है फिन बैलर की। बैलर आके कहते हैं मैं पक चुका हूं इनकी बातचीत से और तुम तीनों ने इस रिंग में काफी दावे करे, मैं अकेला हूं जो यूनिवर्सल चैंपियन बन सकता हूं। इसके बाद विंस मैकमैन कहते हैं फिन बैलर तुम परफेक्ट हो, बेटर हो, बट अभी कम हो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ इन सब से। फिन बैलर कहते हैं कि विंस मैकमैन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और कभी होगा भी नहीं, हालांकि मैं आपको साबित कर सकता हूं। इसके बाद फिन बैलर ने बैरन कॉर्बिन पर अटैक करा और ड्रू मैकिंटायर ने पास खड़े जॉन सीना पर और ड्रू मैकिंटायर ने इसके बाद बैलर को क्लेमोर किक मारी और उसके बाद जॉन सीना को भी। विंस मैकमैन ने इसके बाद कहा कि मुझे ये पसंद आया, आज की रात हम ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट को फाइंड करेंगे, तुम सबके बीच फैटल 4-वे मैच दिखेगा, जो जीतेगा वो फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को। उसके बाद हमें बैक स्टेज शो दिखाई दिया जहां जिंदर महल ने विंस मैकमैन से कहा कि उन्हें भी इस मैच में शामिल किया जाना चाहिए था। विंस मैकमैन ने जिंदर महल को एक सुपरस्टार को सेलेक्ट करने को कहा। जिंदर महल ने फिन बैलर को चुना। इसके बाद विंस मैकमैन ने अनाउंस करा कि जिंदर महल और बैलर में से जो भी सुपरस्टार आज की रात मैच जीतेगा वो फैटल 4-वे मैच का हिस्सा होगा। इसके बाद हमें राइट स्क्वाड वर्सेस बैली, नटालिया और निक्की क्रॉस के बीच मैच दिखा। निक्की ने NXT से आज रॉ में आगाज करा। निक्की का डेब्यू काफी सही रहा। उन्होंने अकेले राइट स्क्वाड को तबीयत से छकाया। जैसे तैसे राइट स्क्वाड ने वापसी करी। निक्की और नटालिया ने भी मैच में पकड़ बनाई और बैले ने एंड में मूव देके मैच जीता। इसके बाद हमें जिंदर महल वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होने से पहले ही जिंदर महल ने फिन बैलर पर अटैक करा। इसके बाद मैच शुरू हुआ और जिंदर महल ने काफी देर बैलर को मारा। फिन बैलर ने भी वापसी करी और जबरदस्त तरीके से इस मैच को जीत लिया। इसके बाद हमें
डीन एम्ब्रोज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखाई दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच शुरू होते ही सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोज को रिंग के बाहर करा और बॉबी लैशली पर अटैक करा। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करा। फिर डीन एम्ब्रोज और बॉबी लैशली ने एक होकर सेथ रॉलिंस को मारा। लियो रश ने भी इस मैच में दखल दिया, सेथ रॉलिंस को काफी परेशान करा। इस मैच में हमें स्टील स्टेप्स भी चलते हुए दिखाई दिए। एंड में मौका देखकर बॉबी लैशली ने डीन एम्ब्रोज को स्पीयर देकर मैच जीता। बॉबी फर्स्ट टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस का मूवमेंट ऑफ ब्लिस देखने को मिला, जहां अलेक्सा ब्लिस ने अनाउंस किया कि एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी में रॉ और स्मैकडाउन की 3 वुमेन्स टैग टीम के बीच मुकाबला होगा। एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जो भी टीम जीतेगी वो न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनेगी। अलेक्सा ब्लिस ने वुमेन टैग टीम कैसी होंगी उससे भी पर्दा उठा दिया और फिर उनके गेस्ट पॉल हेमन हमें दिखाई दिए। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट दिखाई दिया, जो कि फिन बैलर वर्सेस बैरन कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना के बीच फैटल 4-वे मैच था। शुरू में ड्रू मैकिंटायर ने जॉन सीना और बैरन कॉर्बिन ने फिन बैलर को टारगेट करा। जल्दी ही जॉन सीना ने मैच में वापसी करी, जिसके बाद बैलर और सीना ने पार्टनर के तौर पर बैरन कॉर्बिन को मारा, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने दोनों को फिर ढेर कर दिया। ड्रू मैकिंटायर मैच में आज काफी तगड़े दिखाई दिए। आज के एपिसोड का मेन इवेंट काफी शानदार था। बैरन कॉर्बिन ने चेयर से भी सुपरस्टार पर अटैक करा। काफी बार इस मैच में पिन होता दिखा और टूटता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन एंड में फिन बैलर ने जॉन सीना को मूव दे के पिन करके मैच जीता। अब फिन बैलर ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे। जॉन सीना ने फिन बैलर की तारीफ करी और उनका हाथ भी उठाया। यही आज का रॉ का एपिसोड खत्म हुआ। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि रॉयल रंबल से 2 हफ्ते पहले इतने बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे इस एपिसोड में। ब्रॉन स्ट्रॉमैन रॉयल रंबल से हट चुके हैं और ऑल माइटी बॉबी लैशली न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं और अब रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को फिन बैलर फेस करेंगे। वाकई बड़े बदलाव हुए आज के शो में। WWE ने एक बार फिर जॉन सीना का यूज करा और न्यू कमर्स को आगे लाने के लिए। आपको कैसा लगा आज का रॉ का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लेमोर, कुडीग्रा और कब स्टॉर्म मार्कर चैनल सब्सक्राइब करें मगर प्यार से। थैंक यू।